कि खुद साहब जो आपका इत्तेहाद बन गया है, आप लोग ज़ाहिर है कि कोर्ट भी जा रहे हैं, आप लोग पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी मौजूद हैं और आप सड़कों पे भी आने के लिए तैयारी पकड़े हुए हैं। आप किस तरह प्रेशराइज़ करेंगे हुकूमत को, क्योंकि अभी आपने खुद बकौल आपके कहा कि एजेंसीज़ के बंदे जो है वो हुकूमत के अंदर लाए गए हैं, वज़ीर ख़जाना अपना नहीं लगा सके, वज़ीर दाखिला अपना नहीं लगा सके, तो फिर ज़ाहिर है कि स्टेक्स तो बड़े हाई हैं, तो ऐसे कैसे हुकूमत जा सकती है? देखें, हुकूमत तो जाए ही जाएगी, इसलिए कि हुकूमत ही नहीं। मैंने खुद एतराज किया था मोहतरम शहबाज शरीफ पर कि जो अपने हल्के से हारा हुआ शख्स है वो 25 करोड़ अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकता है। और अगर आप पार्लियामान में देखें तो जीते हुए शर्मिंदा है, जो हम हारे हुए नहीं हैं, हम जीते हुए हैं। हमारी 100 नशिस्तें जो हैं वो अब फॉर्म 47 के जरिए जीते हुए हमारों को हरा दिया गया और हारे हुए जो है मुस्लिम लीग नून के उनको जिता दिया गया। और उनको जो है हुकूमत जिस तरह से दी गई, सारी कौम इस चीज की गवाह है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स गवाह है, मीडिया सारा गवाह है, सारी दुनिया इस पर जो है वो है। तो मुझे बताएं कि जब उनकी कोई इखलाकी जवाज नहीं है वजीर आजम बनने का, तो इस हुकूमत को कैसे कोई तस्लीम करेगा। कम से कम अवाम पाकिस्तान तो इसे मुस्तरद करती है और कर चुकी है। जिनका इखलाकी नहीं है, कानूनी नहीं है, आईनी जवाज नहीं है, वो क्या हुक्मरानी करेंगे इस मुल्क पर। तो आप सब समझते हैं, क्योंकि वो मियाँ साहब भी इस वक्त तैयारी पकड़े हुए हैं कि वो पार्टी की सदारत लें शहबाज शरीफ साहब से और फिर वो जो मामलात उनकी पार्टी के हैं वो देखें। क्या लग रहा है आपको, मुस्लिम लीग नून का बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया? देखिए, आपको अनकरीब मोहतरम नवाज शरीफ साहब जहाज पकड़ के लंदन जाते हुए दिखाई देंगे। अच्छा। और वो ये कहते जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया था, मुझे क्यों बुलाया था। देखिए, उनको तो नजर आ गया है, ताजपोशी के लिए बुलाया गया था। जब उनको लाया गया माशाअल्लाह, जो एम्बेसडर यूके का, उसको गिरफ्तार करके डिपोर्ट करके अडियाला जेल में पहुंचाने की उसका फर्ज था। उसने उसको रेड कार्पेट दे के और एजेंसीज के कहने पर उसको जो है माशाल्लाह लंदन से रवाना किया और यहाँ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनको बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है और अदालतें मुंतजिर थी कि आइए तशरीफ लाइए और हम आपको बरीयत करते हैं, और बरीयत उनको दी गई। और न सिर्फ उनको दी गई, उनके सारे खानवादे को दी गई, हसन नवाज को दी गई, हुसैन नवाज को दी गई। तीनों मुकदमात से जिसमें वो मफरूर से 7 साल से एक ही। तो फिर लतीफ़ खोसा साहब, ऐसी अदलिया के जिस पे अभी आपने बड़ी अच्छी तरीके से रोशनी डाली कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन खुद लेके जाया जाता है, फिर एक के बाद एक चिट भी मिल जाती है। इसहाक डार साहब जो स्कॉन्डर होते हैं उनको भी ग्रीन सिग्नल दे के बुला लिया जाता है। तो फिर ऐसी अदल के निज़ाम से या अदलिया से आपको क्या कोई तवक्कुआत रखनी चाहिए? कोई अभी भी उम्मीद बाकी है? देखें, जब 6 जज साहिबान ने और 7वां जज साहब भी उसमें जो एनेक्सर लगा हुआ है उसमें वो उनका भी नाम लिखा हुआ है, 8 में से 7 जज साहिबान जब लिख के सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं कि निज़ाम अदल हमारे यहाँ ये जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और न सिर्फ शौकत सिद्दीकी जिसका के सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्होंने गलत बर्खास्त किया, जबकि जो उन्होंने एजेंसीज के खिलाफ शिकायत की थी उसकी जो है उसकी तहकीक होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ मुआखजा होना चाहिए था, जिसमें उस वक्त के DGISI जनरल फैज का नाम था और दीगरों का नाम था, जो अपने मनपसंद बेंचेस बनवाकर अपने मनपसंद फैसले हाई कोर्ट से लिया करते थे या सबऑर्डिनेट कोर्ट से लेते थे। और उन्होंने कहा कि जब शौकत सिद्दीकी ने तकाजा किया, उनको मुस्तस्ना किया गया और कहा गया कि ये बदनीयती पर मबनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको निकाला और ये कोरम नॉन जुडिस था, ये उनको अख्तियार नहीं था निकालने का। तो फिर उसके बाद जो है शौकत सिद्दीकी ने कहा कि इसमें जुडिशल कमीशन बनाई जाए ताकि वो इसका मुआखजा भी करे, और इसलिए कि ये थमी नहीं है, रुका नहीं है ये सिलसिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आपने बड़ी डिटेल जो कहते हैं ना रोशनी डाली है।